नमस्कार। आज हम अस्तित्व के कुछ बहुत ही बुनियादी गहरे सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो ब्रह्म की अवधारणा पर केंद्रित है, मतलब वो परम सत्य जो शायद इस पूरी सृष्टि का आधार है। तो सवाल यह है कि आखिर ये ब्रह्म है क्या, और ये जो पुरुष और प्रकृति की बातें होती हैं इनका क्या ताना बाना है। ये बहुत ही मूलभूत प्रश्न है। हाँ, और ये विचार काफी सूक्ष्म है, थोड़े गूढ़ भी लगते हैं, लेकिन स्रोत युक्ति और तर्क के सहारे इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तर्क के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे चेतना, जिसे पुरुष कहा गया, और उसकी शक्ति यानी प्रकृति, ये दोनों मिलकर इस यथार्थ को, इस रियलिटी को रचते हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद है इन विचारों को परत दर परत खोलना। ब्रह्म, पुरुष, प्रकृति और उनकी वो जो अवस्थाएं हैं, निर्गुण, सगुण, ये सब क्या है। हाँ, इनको थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो इस दार्शनिक यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले ब्रह्म। हाँ, ये शब्द सुनते ही एक बहुत विशाल अनंत सत्ता का ख्याल आता है। स्रोत इसे कैसे परिभाषित करते हैं? बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि ब्रह्म यानी परमात्मा या भूमा चैतन्य। भूमा चैतन्य। हाँ, भूमा चैतन्य, जिसका मतलब है चेतना का समष्टिगत रूप, मतलब एक तरह से सामूहिक चेतना। अच्छा, सामूहिक चेतना। इसे ही चित शक्ति या पुरुष भी कहा गया है। ये वो मूल चेतना है। ठीक है। और प्रकृति, इसे तो हमेशा पुरुष के साथ ही जोड़ा जाता है। हाँ, क्योंकि प्रकृति को पुरुष की एक खास शक्ति बताया गया है, पर ये सिर्फ शक्ति नहीं, ये वो सिद्धांत है जो पुरुष पर गुणों का, मतलब सीमाओं का बंधन डालती है। हाँ, इसका रिश्ता ऐसा है जैसे आग और उसकी जलाने की शक्ति। अच्छा। दाहिका शक्ति जिसे कहते हैं, दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। हाँ, ये तो है। तो जहां पुरुष है वहां प्रकृति होगी ही, और इन दोनों के अविभाज्य, मतलब जो अलग ना हो सकें, ऐसे मिले जुले रूप का नाम ही ब्रह्म है। साथ रहें। अच्छा, तो पुरुष हुआ ज्ञान या चेतना सत्ता, जिसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक तरह की अव्यक्त अवस्तु सत्ता। बिल्कुल सही। और प्रकृति जो उसे गुणों से बांधती है, क्या वो भी उतनी ही सूक्ष्म है? मतलब उसे भी देख नहीं सकते? एकदम सही। प्रकृति की अभिव्यक्ति, हाँ, वो हमें जड़ चीजों में दिखती है, जैसे आग की जलाने की शक्ति का असर दिखता है, पर वो शक्ति खुद, वो तो अदृश्य है। हाँ, शक्ति को कहाँ देख पाते हैं? हाँ, आप उसकी कोई रूपरेखा नहीं बना सकते। तो जब पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी उसकी बंधनकारी शक्ति दोनों ही इतने सूक्ष्म है, तो जाहिर है उनका जो मिला-जुला रूप है ब्रह्म, वो भी परम सूक्ष्म ही होगा। ठीक है। इसे बुद्धि के, मतलब इंटेलेक्ट के उच्चतम स्तर पर ही महसूस किया जा सकता है, तर्क से समझा जा सकता है, पर देखा या छुआ नहीं जा सकता। इसीलिए निराकार कहते हैं। हाँ, इसीलिए ब्रह्म को निराकार, मन और वाणी से परे माना गया है। स्रोत में व्यक्तिगत चेतना की भी बात है। अणु चैतन्य या आत्मा, उससे सृष्टि के विकास का एक क्रम भी बताया गया है। ये थोड़ा जटिल लगता है, ये कैसे काम करता है? हाँ, ये समझना जरूरी है कि स्रोत के अनुसार सृष्टि प्रकट कैसे होती है। देखिए, बताया गया है कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस, तमस। हाँ, तो प्रकृति के सत्व गुण, मतलब ज्ञान और प्रकाश का जो गुण है, उसके प्रभाव से अणु चैतन्य पर सबसे पहले बुद्धि तत्व बनता है। बुद्धि तत्व मतलब इंटेलेक्ट, समझने की शक्ति। हाँ बिल्कुल, इंटेलेक्ट। ठीक है, पहले बुद्धि आई, फिर प्रकृति का दूसरा गुण है रजोगुण, यानी क्रिया, गति। उसके असर से बुद्धि तत्व पर अहम तत्व का विकास होता है। अहम तत्व, ये मैं वाला भाव, ईगो। हाँ, वही मैं का भाव, कर्ता होने का एहसास, जिसे ईगो या डुअरशिप कह सकते हैं। और आखिर में है तमोगुण, जड़ता, अंधकार। उसके प्रभाव से अहम तत्व पर चित्त बनता है। चित्त? हाँ, चित्त, जिसे आप मन का कच्चा माल या माइंड स्टफ कह सकते हैं, जहाँ सारे विचार, स्मृतियां वगैरह रहती हैं। तो क्रम हुआ अणु चैतन्य, हाँ, उससे बुद्धि तत्व, उससे अहम तत्व, और फिर चित्त। बिल्कुल, अणु चैतन्य, बुद्धि तत्व, अहम तत्व, चित्त, यही क्रम है। तो ये सब एक दूसरे पे टिके हुए हैं, जैसे सीढ़ी के डंडे होते हैं। हाँ, टिके तो हैं, लेकिन निर्भरता एक तरफा है। मतलब चित्त अपने होने के लिए अहम तत्व पर निर्भर है। अच्छा। अहम तत्व बुद्धि तत्व पर निर्भर है,
और बुद्धि तत्व अणु चैतन्य पर। स्रोत में इस्पात की कढ़ाई का एक अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, कढ़ाई इस्पात से बनी है तो वो इस्पात पर निर्भर है, पर इस्पात कढ़ाई पर निर्भर नहीं है। सही बात है। वैसे ही ये जो चित्त, अहं तत्व, बुद्धि तत्व हैं, ये सब अणु चैतन्य के ही स्थूल रूप है, उसी पर निर्भर है। लेकिन अणु चैतन्य, वो जो मूल चेतना है, वो किसी और पर निर्भर नहीं है। वो अपने आप में पूर्ण है। हाँ, वो सर्वनिरपेक्ष है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है फिर। अगर पुरुष आदि अंत रहित हैं, परम मुक्त सत्ता है और प्रकृति उसकी अपनी ही विशेषता है, तो क्या ऐसा है कि पुरुष ने प्रकृति को बनाया है, जैसे कोई कलाकार कुछ बनाता है? ये एक आम धारणा हो सकती है, पर स्रोत के अनुसार ऐसा नहीं है। नहीं। तर्क ये दिया गया है कि जैसे आग अपनी जलाने की शक्ति को बनाती नहीं है, वो शक्ति तो उसका स्वाभाविक गुण है। हाँ, वो तो बस होती है। हाँ, बस होती है। वैसे ही पुरुष प्रकृति का सृष्टा नहीं है, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि पुरुष को अपने होने का जो एहसास है, वो भी प्रकृति के प्रभाव से ही होता है। अच्छा। तो इसलिए पुरुष द्वारा प्रकृति के निर्माण का सवाल ही नहीं उठता। पुरुष की तरह प्रकृति भी एक निरपेक्ष, शाश्वत सत्ता है। दोनों निरपेक्ष? हाँ, दोनों। और इन दोनों निरपेक्ष सत्ताओं का जो अविभाज्य जोड़ है, वही ब्रह्म है, जो खुद भी सर्वनिरपेक्ष और शाश्वत है। ये सोच तो वाकई काफी अलग है। अब एक और पहेली पर आते हैं। जो चीज अनंत है, उसे भला कैसे मापा जा सकता है? क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहता है? हाँ, ये सवाल भी उठाया गया है, और तर्क ये है कि ब्रह्म परम सूक्ष्म है। उसे मापने के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए जो उतनी ही सूक्ष्म हो, या शायद उससे भी ज्यादा। ठीक है। अब हमारे जाने पहचाने 5 तत्व है: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और उनके मूल गुण, तन्मात्र जिन्हें कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। स्रोत कहते हैं कि ये सब ब्रह्म जितने सूक्ष्म नहीं है। ये पर्याप्त सूक्ष्म नहीं है। तो क्या हमारा मन, हमारी मानस सत्ता इसे माप सकती है? मन तो काफी सूक्ष्म लगता है। हाँ, मन ही सबसे ज्यादा सूक्ष्म इकाई है जिसे हम जानते हैं। और मन का भी वो हिस्सा जो अहं तत्व है, जो मैं या कर्ता का भाव रखता है, वही तो मापने की कोशिश करेगा। हाँ, मैं ही मापेगा। लेकिन यही एक पेंच है। जैसा हमने अभी देखा, अहम तत्व खुद बुद्धि तत्व से बनता है, और बुद्धि तत्व अणु चैतन्य से प्रभावित है। स्रोत कहता है कि ये मापने वाला जो अहम है, वो अणु चैतन्य के संपर्क में आने से पहले ही बदल जाता है, अपनी कार्यक्षमता खो देता है, एक तरह से बदल जाता है। हाँ, यानी वो एक अकेले अणु चैतन्य को भी पूरी तरह नहीं समझ सकता। तो फिर उस समष्टिगत चैतन्य, उस ब्रह्म को मापने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? अगर मन भी ब्रह्म को नहीं माप सकता तो? इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ये पूरी सृष्टि, ये ब्रह्मांड जिसे हम अनुभव करते हैं, वो हमारे मन की पहुंच से, हमारी कल्पना की सीमा से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। अच्छा। सृष्टि अनंत है, और अगर सृष्टि अनंत है तो उसका स्रोत, उसका आधार यानी ब्रह्म, वो भी निश्चित रूप से अनंत ही होगा। उसे किसी पैमाने से नापा नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। तो फिर उसे समझने की कोशिश कैसे की जाए? शायद यहीं पर वो जो स्रोत में ब्रह्म के 2 पहलू बताए गए हैं, निर्गुण और सगुण, उनकी बात आती है। ये क्या हैं और कैसे जुड़े हैं? बिल्कुल, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं। स्रोत बताते हैं कि अपनी मूल स्वाभाविक अवस्था में, जिसे स्वरूपा अवस्था कहा गया है, ब्रह्म निर्गुण है। निर्गुण मतलब गुणों से रहित? हाँ, गुणों से रहित। इस अवस्था में पुरुष पूरी तरह स्वतंत्र है। प्रकृति मौजूद तो है, लेकिन वो उसे बांध नहीं पाती। लेकिन क्यों नहीं बांध पाती? अगर प्रकृति का काम ही बंधन डालना है तो? स्रोत का निष्कर्ष ये है कि निर्गुण अवस्था में प्रकृति स्वाभाविक रूप से पुरुष के मुकाबले, आप कह सकती हैं, कमजोर रहती है। कमजोर? हाँ, उसकी बांधने की शक्ति सुप्त होती है। जैसे सोए हुए इंसान के काम करने की शक्ति सोई रहती है, वैसी पुरुष का प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, तो निर्गुण ब्रह्म वो परम अवस्था है जहां चेतना पूरी तरह मुक्त है, बंधन मुक्त। तो फिर सगुण ब्रह्म क्या है? सगुण ब्रह्म तब अस्तित्व में आता है जब प्रकृति किसी तरह पुरुष को बांधने में सफल हो जाती है। सफल हो जाती है? हाँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति अचानक ज्यादा शक्तिशाली हो गई, बल्कि ऐसा समझें कि पुरुष एक ऐसी अवस्था में आ जाता है, स्रोत इसे सघन या अघन अवस्था कहता है,
जहाँ प्रकृति का प्रभाव उस पर हावी हो जाता है। यहाँ महासागर और बर्फ के टुकड़े का उदाहरण बहुत अच्छा बैठता है। महासागर और बर्फ। हाँ, कैसे? मान लीजिए महासागर निर्गुण ब्रह्म है, विशाल बंधन मुक्त जल। ठीक। अब एक खास ठंडा वातावरण बनता है। ये प्रकृति का प्रभाव है। इस प्रभाव के कारण समंदर का कुछ पानी जमकर बर्फ बन जाता है। ये सगुण ब्रह्म है। अच्छा। लेकिन बाकी विशाल समुंदर, वो तो पानी ही रहता है, अप्रभावित। वाह, तो सगुण ब्रह्म यानी ये गुणों वाला प्रकट ब्रह्मांड, वो उसी निर्गुण असीम ब्रह्म के भीतर ही एक सीमित अवस्था है, जैसे समंदर में बर्फ का टुकड़ा। एकदम सही कहा। सगुण ब्रह्म ब्रह्म की ही एक बदली हुई रूपांतरित सीमित अवस्था है। ये अभी ब्रह्म ही है, क्योंकि इसमें पुरुष और प्रकृति दोनों मौजूद हैं। हाँ, दोनों तो हैं ही। हाँ, लेकिन ये वो परम बंधन मुक्त अवस्था नहीं है। जैसे बर्फ है तो पानी ही, पर जब वो बर्फ है तो उसे हम सिर्फ पानी नहीं कहते। सही बात। स्रोत कहता है कि परम सत्य को जानने के लिए सिर्फ सगुण यानी गुणों वाले रूप को जानना काफी नहीं है, बल्कि उस निर्गुण बंधन मुक्त अवस्था को जानना होगा। इसी संदर्भ में स्रोत भगवान शब्द को भी परिभाषित करता है। इसका सगुण और निर्गुण ब्रह्म से क्या संबंध हुआ फिर? देखिए, भगवान शब्द बना है भग से, और भग के अर्थों में शाश्वत ऐश्वर्य, शक्ति, प्रेम, ज्ञान, ज्योति, ये सब शामिल है। ये सब तो गुण हैं। हाँ, ये सब गुण है। इसलिए भगवान की अवधारणा ब्रह्म की सगुण यानी गुणों से युक्त अवस्था से मेल खाती है। भगवान मतलब ज्योतिर्मय, मंगलमय, सर्वशक्तिमान, ये सब गुण है। जबकि निर्गुण ब्रह्म गुणों से परे है। बिल्कुल। निर्गुण ब्रह्म तो गुणों से परे है। इसलिए स्रोत के अनुसार भगवान की उपलब्धि परम ब्रह्म की उपलब्धि नहीं है। परम सत्य यानी निर्गुण ब्रह्म को जानने के लिए भगवान की इस गुणयुक्त अवधारणा से भी ऊपर उठना होगा। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या हम ये सवाल कर सकते हैं कि पुरुष उस अवस्था में क्यों आया जहां प्रकृति उसे बांध सकी, या प्रकृति ने उसे कब से बांधने की कोशिश शुरू की? मतलब इसका कोई शुरुआती बिंदु है क्या? स्रोत इस पर बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि ये सवाल हमारे मन की सीमा से परे है। परे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन खुद सगुण ब्रह्म के भीतर पैदा हुआ है, यानी उस प्रभाव या बदली हुई अवस्था के अंदर। कार्य कारण का जो नियम है, कॉज एंड इफेक्ट, वो सृष्टि के बनने के बाद लागू होता है। सृष्टि के भीतर। हाँ, सृष्टि या ब्रह्म की उत्पत्ति पर ये नियम लागू नहीं होता। वेद के प्रसिद्ध नासिदीय सूक्त का भी हवाला दिया गया है, जहां ऋषि कहते हैं कि शायद वो परम सत्ता खुद भी नहीं जानती कि ये सब कैसे शुरू हुआ। क्या बात है। हाँ, अगर ब्रह्म का कोई कारण होता तो वो कार्य कारण के नियम में बंध जाता, और फिर वो अनादि और अनंत नहीं रह सकता था। सही है। उसकी उत्पत्ति अज्ञेय है, मतलब जानी नहीं जा सकती। तो आज की इस काफी गहरी चर्चा का सार क्या निकला? हमने ब्रह्म को परम सत्य के रूप में देखा, जो पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी उसकी बंधनकारी शक्ति का मिला जुला अविभाज्य रूप है। हाँ, और हमने ये समझा कि ब्रह्म अनंत है और इतना ज्यादा सूक्ष्म है कि उसे सीधे अनुभव करना या मन से मापना संभव नहीं है। हमने ब्रह्म के दो पहलू देखे, निर्गुण जो उसकी मूल बंधन मुक्त गुणों से परे अवस्था है, और सगुण जो उसी निर्गुण के भीतर प्रकट गुणों से युक्त सीमित अवस्था है, जिसे हम सृष्टि के रूप में अनुभव करते हैं। और भगवान की जो अवधारणा है वो इसी सगुण पहलू से जुड़ी है। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण बात जो स्रोत में उभर कर आती है वो ये है कि ये जो दर्शन है ये अत्यंत ऊंचा और संकीर्णता से मुक्त है। ये एक बहुत ही प्रगतिशील और आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हाँ, ये बात तो है। मुख्य टेकअवे ये है कि जिसे हम यथार्थ समझते हैं, मतलब ये सगुण जगत, वो एक असीम संभावना यानी निर्गुण के भीतर की एक स्थिति मात्र है। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर परम सत्य यानी निर्गुण ब्रह्मा गुणों और हमारी मानसिक समझ से पूरी तरह परे है, तो फिर उस सत्य को अनुभव करने या उसकी ओर बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है? वो कौन सी विधि या साधना हो सकती है जो हमें हमारे सामान्य सगुण अनुभवों के दायरे से आगे ले जाए? इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।